नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, प्रदोष व्रत भोले शंकर को ही समर्पित होता है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। इस समय आषाढ़ माह चल रहा है। हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। दोस्तों, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है। कहा भी जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत में व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भोलेनाथ की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सोम प्रदोष व्रत की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी। उसके पति का निधन हो चुका था और अब उसका संसार केवल उसका बेटा था। उसके पास कोई आर्थिक साधन नहीं था, न ही कोई सहारा। ऐसे में वह रोज सुबह अपने छोटे बेटे के साथ भिक्षा मांगने निकल जाती थी और जो भी थोड़ा बहुत अन्न मिलता उसी से दोनों का गुजारा चलता था। एक दिन जब ब्राह्मणी रोज की तरह भीख मांगकर लौट रही थी, तो उसने रास्ते में एक युवक को देखा जो बुरी तरह से घायल था और दर्द में कराह रहा था। ब्राह्मणी के दिल में दया उमड़ पड़ी। वो युवक की पीड़ा से द्रवित हो उठी और उसे अपने घर ले आई। उसने न केवल उसका उपचार किया, बल्कि अपने बेटे जैसा स्नेह भी दिया। कुछ दिनों बाद जब वह युवक स्वस्थ हुआ, तब उसने ब्राह्मणी को अपना परिचय दिया। वह कोई साधारण युवक नहीं था, बल्कि विदर्भ राज्य का राजकुमार था। उसके राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया था। उसके पिता को बंदी बना लिया गया था और वह स्वयं जान बचाकर भाग निकला था। भाग्य ने उसे इस विपत्ति में डाल दिया था। अब वह राजकुमार ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ रहने लगा। ब्राह्मणी ने अपने सीमित संसाधनों में भी उस राजकुमार की पूरी सेवा की। इधर ब्राह्मणी हर सोमवार को सोम प्रदोष व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करती थी। वह शिव भगवान की सच्ची उपासिका थी। दोस्तों, यदि भगवान की कृपा हो जाए तो जीवन में कोई दुख भी नहीं सकता। दोस्तों, ब्राह्मणी का यही व्रत उसके जीवन का सहारा बन गया था। इसी नगर में अंशुमती नामक एक सुंदर और बुद्धिमती गंधर्व कन्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन उसने राजकुमार को देखा और पहली नज़र में ही उस पर मोहित हो गई। वह जान गई कि यह कोई सामान्य युवक नहीं है। अगले ही दिन वह अपने माता पिता को लेकर राजकुमार से मिलने आई। उसके माता पिता भी राजकुमार की गरिमा और आचरण से प्रभावित हुए। रात को अंशुमती के माता पिता को शिव भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि इस राजकुमार का विवाह उनकी पुत्री अंशुमती से कर दिया जाए। अगले ही दिन उन्होंने श्रद्धापूर्वक शिव का पूजन कर दोनों का विवाह कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद ब्राह्मणी के व्रत के पुण्य प्रभाव और गंधर्वों की सेना की सहायता से राजकुमार ने दोबारा अपनी सेना एकत्र की और विदर्भ पर फिर से विजय प्राप्त की।
उसने अपने पिता को बंदी गृह से मुक्त कराया और राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। राजकुमार अपने जीवन में आए इस चमत्कार के लिए ब्राह्मणी को श्रेय देने लगा। उसने ब्राह्मणी के बेटे को अपना प्रधानमंत्री बना दिया और स्वयं गंधर्व कन्या अंशुमति के साथ राजपाट का संचालन करने लगा। उस दिन से लेकर जीवन भर वह हर सोमवार को सोम प्रदोष व्रत करता रहा। ब्राह्मणी के व्रत के पुण्य से न केवल उसका जीवन सुधरा, बल्कि राजकुमार का खोया हुआ भाग्य भी वापस मिला। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि यदि श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की उपासना की जाए, तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी सरल हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।